इस न्यूज के प्रायोजक है श्री राम मोहन हॉस्पिटल। अपने दिल का रखे ख्याल। श्री राम मोहन हॉस्पिटल के साथ 23 अप्रैल से 30 मई तक जांच बहुत कम दरों पर। पता श्री राम मोहन हॉस्पिटल, गुरुद्वारा रोड, नई आबादी, मंदसौर। प्रदेश के साथ मालवा में भी जानलेवा थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी दिखी जा रही है। सिर्फ मंदसौर में ही थैलेसीमिया मेजर से पीड़ित बच्चों की संख्या 110, नीमच में 80 तो रतलाम में इनकी रजिस्टर्ड संख्या 200 के पार पहुंच चुकी है, जबकि प्रदेश में इनकी संख्या 3000 से भी अधिक है। यही नहीं, इस बीमारी के चलते कई बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। जानकारों के मुताबिक लोगों में जागरूकता की कमी इसका सबसे बड़ा कारण है। मध्य प्रदेश थैलेसीमिया जनजागरण समिति के सह सचिव व मनोचिकित्सक डॉक्टर हिमांशु यजुर्वेदी बताते हैं कि थैलेसीमिया एक वंशानुगत रक्त बीमारी है जो शरीर को पर्याप्त हेमोग्लोबिन बनाने से रोकता है। इस बीमारी से पीड़ित बच्चों को बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। हालांकि शासन की ओर से आयरन कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ मुहैया कराई जाती है। साथ ही सरकार ने इसे दिव्यांगता की श्रेणी में लिया है। पीड़ित बच्चों को दिव्यांगता के प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। यजुर्वेदी के अनुसार अब तक संपर्क में आने वाले 50 से ज़्यादा कार्ड बनाए जा चुके हैं। हमने पीड़ित बच्चों व उनके परिजनों के लिए पास भी बनवाए हैं ताकि हर माह जिला अस्पताल पहुंचने पर उनको न्यूनतम किराया ही देना पड़े। से फैलती है, किस तरह से बचाव होना चाहिए, कितने एक्टिव मंदसौर में? देखिए, आज 8 मई आज विश्व थैलेसीमिया दिवस है और थैलेसीमिया बीमारी के बारे में बहुत सारे लोगों में जागरूकता अभी भी आज की डेट में नहीं है और कई लोगों में भ्रम बहुत है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये कोई संक्रामक बीमारी नहीं है कि एक व्यक्ति से दूसरे में छूने से फैल जाए या किसी और तरीके से। ये बीमारी गुणसूत्र से संबंधित है और ऐसे लोग जिनका विवाह थैलेसीमिया पीड़ित व्यक्ति का अगले थैलेसीमिया पीड़ित व्यक्ति से होता है, तब जो होने वाली संतान उत्पत्ति होती है वो थैलेसीमिया मेजर के रूप में उत्पन्न हो जाती है संतान, जिसको जीवन पर्यंत जब तक उसकी अल्पायु रहती है इस वैसे पेशेंट की, जब तक वो जीवित है तब तक उसको ब्लड पर निर्भर होना पड़ता है और ये चीज़ उसमें होती है। साथ ही इसमें जो सबसे बड़ी जागरूकता की ज़रूरत है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति अपना जो विवाह के योग्य युवक या युवती है, अपना एक ब्लड संबंधी टेस्ट होता है जिसको HbA2 कहते हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, HbA2। आप स्वतः स्वप्रेरणा से भी जाकर किसी भी लेबोरेटरी में ये टेस्ट करवा सकते हैं। ये सुविधा जिला चिकित्सालय में भी उपलब्ध है आपको और निःशुल्क है। आप ये टेस्ट करवा लेते हैं तो आपको ये कंफर्म हो जाता है कि कहीं आप थैलेसीमिया माइनर तो नहीं हैं। अगर आप थैलेसीमिया के माइनर कारक हैं तो आपका जिससे भी विवाह होना है तो वो व्यक्ति भी थैलेसीमिया माइनर अगर निकलता है तो आपको विवाह नहीं करना है। अगर आप थैलेसीमिया माइनर हैं और आपका विवाह एक सामान्य व्यक्ति से होता है तब आपको इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि होने वाली संतान थैलेसीमिया मेजर होने की संभावना न के बराबर होती है। अब इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ है, कई सारी दंपतियों को जब थैलेसीमिया मेजर जो बच्चे पैदा हो जाते हैं उसके बाद उनको ये पता लगता है, शुरुआती 3 से 6 माह में जो भी शिशु रोग विशेषज्ञ बच्चे को ट्रीट करते हैं वो ट्रैक कर लेते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि इसमें बच्चे का जो हीमोग्लोबिन का स्तर है वो लगातार कम होने लगता है। बच्चे का जो शरीर चेहरे का रंग है वो फीकापन दिखता है, पेल लुक होता है और उसको संक्रमण बहुत सारे होते हैं। उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता भी धीरे धीरे कम हो जाती है, इम्यूनिटी पावर लो कह सकते हैं। इन सब चीज़ों के कारण वो बच्चा थैलेसीमिया से लड़ते लड़ते हमेशा डिपेंड होता है किसी दूसरे के द्वारा दिए गए ब्लड के ऊपर। सपोज़ किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है और अब उस बच्चे को O पॉजिटिव की नीड है, तो 15 से 20 दिन की अवधि में उस बच्चे को बार बार वो रक्त लगता है, चढ़ता है, तब जाके उस बच्चे का हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन होता है। साथ ही इसके अलावा बच्चे को जो संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सक होते हैं उनके द्वारा निर्देश पे आयरन के संबंधित कुछ कंट्रोल टैबलेट दी जाती है जो उनके आयरन लेवल को मेंटेन करती है, और कुछ जाँचें होती है जो समय समय पर उनकी करवाई जाती है। मैं विशेष तौर से आपको ये संज्ञान में देना चाहूँगा कि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया, ये 3 तरह की रक्त जनित बीमारियां हैं, रक्त विकार हैं, जिनको भारत सरकार के द्वारा अब दिव्यांगता की श्रेणी में ले लिया गया है। अब अगर कोई ऐसा पीड़ित बच्चा या बच्ची या युवक या युवती जिसको थैलेसीमिया या इस तरह की बीमारियां हैं तो उनका दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी बनता है, उनको शासन से जो लाभ हैं वो भी प्रदाय होते हैं, और साथ ही उनको ब्लड बैंक, जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक से निःशुल्क प्रायोरिटी पे बिना किसी रिप्लेसमेंट के रक्त के उपलब्ध होने पर तत्काल उनको रक्त प्रोवाइड कराया जाता है। ऐसे कितने लोग हैं सर मंदसौर में? मेरी जानकारी के अनुसार ये संख्या पिछले वर्षों से काफ़ी बड़ी है और लगभग 100 के लगभग बच्चे ऐसे हैं जो मंदसौर अंचल के अलावा आसपास के समीपवर्ती जिले राजस्थान राज्य से भी यहाँ पर आकर ब्लड को लगाते हैं। चूँकि पहले पूरा होल ब्लड यूनिट लगता था इन बच्चों को, जिससे उनके बॉडी में आयरन का लेवल बढ़ने से उनको बहुत सारी अस्थि की विकृति, हड्डियों की विकृति होती थी, जबड़े का टेढ़ापन होना,
उनके बोन्स में विकृति आना, ये सारी चीज़ कॉमन फैक्टर था, बार बार फीवर का आना। लेकिन अब हमारे यहाँ पर जब से जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक में ब्लड सेपरेटर मशीन लग चुकी है, तब से अब बच्चों को फ़िल्टर ब्लड मिलता है, जिसका लाभ अनेक बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है।